This is class 7th maths chapter 2 fractions and decimals. In our previous exercise we have add and subtract decimal numbers. Now in the exercise 2.6 we'll do multiplication and division of decimal numbers. In question 1 find second part 2.71 into 5. सो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा वही वाला मेथड है. 5 से कर रहे हैं 2.71 5 से करा मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35 5 3 कैरी हुआ 5 2 ज़ा 10 और 3 13. ये हो गया 13. डेसिमल नंबर लगा देंगे 13.55 एंड दिस इज़ द आंसर. आप भी चेक करते जाएंगे. नाउ फोर्थ पार्ट 2.3 एंड 4.35. यहाँ पे दोनों में से कौन से नंबर में डिजिट ज़्यादा है? सेकेंड वाले नंबर में. तो यहाँ से हम अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. 4.35 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.3 से. जब भी आप डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप पॉइंट्स को भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए, इग्नोर करिए. सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करिए एक एक डिजिट से. 3 5 ज़ा 15 1 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10 का 0 1 4 3 ज़ा 12 एंड 1 13. यहाँ पे हमने एक क्रॉस लगाया 5 2 ज़ा 10 1 कैरी किया 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7 एंड 4 2 ज़ा 8. आप चेक करते जाएंगे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है हमसे. अब हमने इनको ऐड कर देंगे 5 0 7 3 10 0 1 8 1 9 एंड 1 10. अब जब आपको अपने आंसर में पॉइंट लगाना है तो आप काउंट करेंगे. फर्स्ट वाले नंबर में 1 और 2 डिजिट से पहले डेसिमल है और सेकंड वाले नंबर में 1 डिजिट से पहले डेसिमल है. तो टोटल कितने हो गए? 2 से 2 एंड 1 3. तो 3 डिजिट से पहले आंसर में हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 एंड 3. 3 से पहले हमने पॉइंट लगा दिया एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर 10.005. राइट. तो मल्टीप्लिकेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. कम टू क्वेश्चन 2. फाइंड 126.35 डिवाइडेड बाय 7. अब हमें डिवाइड करना है. यहाँ डिवीजन मेथड हमारा सेम वही है. 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं. 126.35 एक सिंगल डिजिट है इसलिए डायरेक्टली हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं. यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 क्योंकि 14 ज़्यादा हो जाएगा 7 और 5 रिमेनिंग बचा 6 आ गया 7 7 ज़ा 49 और 7 8 ज़ा 56. पूरा ही हमारा जा रहा है 56. माइनस करा यहाँ पे 0 बचा. ऊपर से हमने 3 कैरी किया पॉइंट लगाया बट 3 से नहीं जा रहा है तो एक 0 आ जाएगा. अगेन 5 लिया 7 5 ज़ा 35 माइनस एंड रिमाइंडर 0 एंड दिस इज़ द आंसर 18.05. आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट. जब दोनों ही नंबर डेसिमल्स वाले हों, पॉइंट वाले हों तो हम एक और ऑल्टरनेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हमें दोनों को डिजिट को दूर दूर रख के और उनके जो पॉइंट्स हैं उन्हें मैच करना है. 4.28 0.02. देखिए हमने डेसिमल मैच कर दिया. अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेसिमल से डेसिमल को बैकआउट कर सकते हैं और हमारे पास ये बच गया नंबर 428/2. और यहाँ पे अगर कोई कॉमन टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा एंड फाइनली आंसर 214. राइट. आफ्टर दिस इन क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 100 एंड 1000. जब भी हमें 10 100 एंड 1000 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये बिल्कुल ही सिंपल और ओरल काम है. क्वेश्चन में भी हमें दिया हुआ है कि हमें ये ओरल करना है. तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा? जितने ज़ीरोज़ वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे जैसे 1 0 से हम कर रहे हैं तो एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा. आप इस मेथड को कुछ इस तरह से याद रखेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कौन सा मेथड पसंद है. डेफिनेटली आपको मल्टीप्लिकेशन पसंद है. और आप राइट हैंड से खाना खाते हैं या लेफ्ट हैंड से? तो राइट हैंड से खाते हैं. मल्टीप्लिकेशन आपको पसंद है और आप खाना
वो भी राइट हैंड से खाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे डेसिमल्स का, तो आप डेसिमल को, पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह से हमारे माइंड में इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 3.76 इंटू यहाँ आ गया 100, 2 पॉइंट शिफ्ट होगा, ये 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड, तो हो गया ये 376। अब यहाँ पे कोई जगह नहीं है, लास्ट में हमने पॉइंट लगा दिया एंड 0 लगा दिया, और नेक्स्ट हमारा हो गया 3.76 इंटू 1000। अब हमें 3 डिजिट्स शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड। अभी अभी हमने सीखा है 37610 और लगा देंगे और डेसिमल यहाँ आएगा। इसको लिखने की अगर किसी नंबर के बाद में पॉइंट आता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने आपको शिफ्ट करके बताया, बट आप लिखेंगे तो इस तरह से। एंड दीज आर द आंसर, राइट। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड हियर डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे आपको वही काम डिवाइड करके करना है टेंस वाले नंबर से। ये भी बिल्कुल सिंपल है। जब हमने अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने डेसिमल्स को शिफ्ट किया, तो अब यहाँ हम डिवीजन के लिए भी सिर्फ अपने पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, बट वहाँ हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे ऐसे। 3853 पहले हम अपना नंबर लिख लेते हैं, अब शिफ्ट करते हैं उसको एक प्लेस लेफ्ट। वही काम हम 100 के लिए भी कर लेते हैं। 100 के लिए 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, पहले डिजिट्स सारी हमने लिख ली 3853 और 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो डेसिमल आ गया हमारा यहाँ पे। अब वही 1000 के लिए भी कर देते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आता है तो आप डायरेक्टली ही करेंगे, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। जब 10, 100, 1000 हैं तो 0.03853, राइट। एंड दिस इज़ द आंसर। सो है ना सिंपल बिल्कुल, ये शिफ्टिंग करना बहुत इजीली। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कब हमें राइट शिफ्ट करना है और कब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। कम टू क्वेश्चन 6 एंड दिस इज़ द वर्ड प्रॉब्लम, बट it's very simple. The cost of 1 meter cloth is rupees this and find the cost of 3.6 meter cloth. यहाँ हमें 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है और हमें बताना है 3.6 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट बताना है। वर्ड्स के लिए स्टेटमेंट हमने लिख दिए हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़। रुपीज़ ऑलवेज हम स्टार्टिंग में लिखते हैं 38.50। कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ वो हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन 38.50, क्योंकि 1 को मैनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई भी हमने इनका देखा था, हम अपना वही वाला मेथड से करेंगे सिंपल तरीके से 38.50 और उसको करेंगे हम 3.6 से। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसे हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ये फाइंड कर लिया है, तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ 0132, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। क्यों सिर्फ हमें आंसर में ज़्यादा ध्यान रखना है, तो हमें भी आंसर लिखते समय उसको करेक्ट कर देंगे। 00683 अब कितने डिजिट से पहले ये 0 हमने एक तरीके से कैंसिल आउट कर दिया था, 1 डिजिट से पहले और 2 डिजिट से पहले। तो आंसर में भी हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे एंड 1 लाइन आंसर के लिए लिख देंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। और यहाँ पे कॉस्ट निकाली थी हमने क्लॉथ की, तो ₹138.60 ये हमारा आंसर है। आफ्टर दिस क्वेश्चन 11, हाउ मैनी आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम इतने लीटर्स ऑफ आइसक्रीम इफ 1 कोन कैन बी फिल्ड विद द इतने मिलीलीटर्स ऑफ क्रीम। सिचुएशन यहाँ पे ये है कि एक आइसक्रीम कोन
हमारे पास है बहुत सारी आइसक्रीम और वो टोटल कितनी है 8.4 लीटर्स है हमारे पास, जिसे हमें फिल करना है कुछ छोटे छोटे कोन्स में, और एक कोन की जो कैपेसिटी है वो 35 ml है। यहाँ पे जो यूनिट्स दी हुई हैं वो लीटर और मिलीलीटर में दी हुई हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन में अगर यूनिट्स में चेंजेस आ रहा है तो हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना होगा। तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे करते हैं वो कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट द स्टेटमेंट्स क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की कितनी क्वांटिटी हमें दी हुई है और वो है हमारे पास 8.4 लीटर्स। अब हमने शॉर्ट में लिख दिया कैपेसिटी ऑफ वन कोन, एक कोन जो हमें दे रखा है उसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी है और वो है 35 ml, वो भी हम ऐसे लिख देते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड, तो कितने कोन इस आइसक्रीम से हम फिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें डिवाइड करना है। डिवाइड चूँकि दोनों ही नंबर हमारे डेसिमल में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दे रखा है 35 ml दे रखा है, उसे अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ लीटर्स में तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और 1000 से मल्टीप्लाई होने के लिए ये मैंने कर दिया इसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाएगा मेरे पास आंसर 0.035, 3 डिजिट से पहले मेरे को लगाना होगा, और ये भी हो गया लीटर में। अब मैंने दोनों ही यूनिट्स को एक यूनिट में कर लिया। अब मैं डिवीजन करती हूँ अपना, यहाँ एक थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ, यहाँ पे कर रहे हैं हम 8.4 डिवाइडेड बाय 0.035। हमने इसको थोड़ा सा स्टाइल में लिखा है, डेसिमल से डेसिमल मैच किया है बैकआउट करने के लिए। जब बैकआउट हुआ तो एक डिजिट से एक डिजिट और 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब ये बिल्कुल इक्वली है। अब हम इसे कॉमन टेबल से कट कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 से कट करती हूँ मैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 3 रिमेनिंग बचा, 5 6 ज़ा 30, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40 एंड 0। अगेन ये 7 से कट होगा, 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, 2 बचा, 7 4 ज़ा 28 एंड 0। यस, एग्जैक्टली मेरे पास आंसर आ गया है और वो है 240। और ये 240 क्या है, नंबर ऑफ कोन्स है जिनसे कि हमें जो आइसक्रीम दी हुई थी वो हमने फिल हम कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। लेंथी वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू leave this time. Only some questions, one part of each questions you have to solve. Question 1 2 3, exercise 2.6. question 1 first part, 2 second part, 3 also second part, 4 whatever parts I have solved in this video, that parts you have to leave, and other only one part you have to solve in your maths notebook, right. This is end of your chapter.